वॉक इन का मतलब क्या होता है? इसके अंदर से हम चल भी सकते हैं और ऑपरेशंस कर सकते हैं। और टनल का मकसद यही होता है बेटा कि हम प्लांट्स को ऊपर की तरफ लेके जाएं। हमारी ज़मीनें तो और नहीं बढ़ पा रही, ठीक है जी, तो आसमान की तरफ तो जा सकते हैं। तो वर्टिकल फार्मिंग है कि ऊपर की तरफ जितना लेके जाएंगे आपकी पैदावार में इजाफा होगा। लेकिन उसके लिए पौधों को करीब लगाना पड़ेगा। जब करीब लगाएंगे तो नंबर ऑफ प्लांट्स बढ़ जाएंगे। उसके लिए आपको इनपुट्स, फर्टिलाइज़र जो है, खाद वगैरह, पानी भी फिर ज़्यादा देना पड़ेगा। उसी से फिर ये कई गुना पैदावार, 3 गुना 4 गुना पैदावार आप जो है ना 1 एकड़ से ले सकते हैं। तो इस वक्त हम बैठे हुए हैं टोमेटो के अंदर। यहाँ पर जो हमारी टनल है ये यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के अंदर हमारे रिसर्च एरिया में बेटा हमारे पास 20 हमने टमाटर की वैरायटियाँ मंगवाई थी मुख्तलिफ मुल्कों से, जिसके अंदर USA से भी है हमारे पास जीनोटाइप, जर्मनी से भी हमारे पास जीनोटाइप है, नीदरलैंड से, चाइना से, सीरिया से, जापान से, इंडिया से, मुख्तलिफ ममालिक के हमारे पास जीनोटाइप्स हैं। तो उनको हम लिया की कंडीशंस में हम टेस्ट कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि कौन सी टमाटर की वैरायटियाँ यहाँ पर ग्रो हो सकती हैं और अच्छी पैदावार देती हैं, और साथ हम कंट्रोल भी, कंपेयर भी करते हैं कमर्शियल वैरायटी से। तो एक वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि उनको डायरेक्टली हम एक सीड के तौर पे चला सकें। दूसरा काम हम ये कर रहे हैं, ब्रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है जी। ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है? न्यू वैरायटीज़ बनाना, अफजाइश नस्ल। हम ये चाहते हैं कि नया सीड तैयार करें, नई वैरायटी। अच्छा, नया सीड अब टमाटर के अंदर हमारे पास जो मुख्तलिफ ये इसकी किस्में हैं, कुछ के अंदर पौधों के ऊपर फल बहुत ज़्यादा लग रहा है, जिसको हम कहते हैं नंबर ऑफ फ्रूट्स पर प्लांट, के एक पौधे के ऊपर फल कितने हैं, 20 हैं, 30 हैं, 50 हैं, 60 हैं। तो जितने ज़्यादा फल होंगे तो लामहला उसकी पैदावार में इजाफा होता है। अच्छा, इसी तरह कुछ हमारे पास वैरायटीज़ हैं जिनके अंदर हमारे जो फल हैं, फल थोड़े हैं लेकिन उनका वज़न ज़्यादा है। मसलन एक हमारी वैरायटी है बेटा, उसमें मेरे ख्याल में तकरीबन 1 पाव से आधा किलो के दरमियान का भी फल हमें उसका वज़न मिल जाता है, 350-400 ग्राम के करीब। अच्छा, अब हम चाहते ये हैं कि वो जो ज़्यादा वज़न है फल वाला, उस नस्ल को उस नस्ल के साथ मिलाप कराएं जो कि जिसके अंदर लाएंगे तो उसकी अगली नस्ल के अंदर फल भी ज़्यादा हो, नंबर ऑफ़ फ्रूट्स भी ज़्यादा हो पौधे पे, और उनका वज़न भी ज़्यादा हो, ताकि अल्टीमेटली पैदावार में इजाफा हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, आज बता ये रहा हूँ कि हम ब्रीडिंग में क्या करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अब आप ये समझ लें, ये एक वैरायटी है जिसके अंदर नंबर ऑफ़ फ्रूट्स ज़्यादा हैं, ये वो वैरायटी है जिसके अंदर फ्रूट वेट ज़्यादा है। अब दोनों को हम क्रॉस करना चाहते हैं। अब जब क्रॉस करना है तो एक को नर बनाना पड़ेगा और एक को मादा बनाना पड़ेगा। टमाटर सेल पॉलिनेटेड बेटा हमारी क्रॉप है, और इसके अंदर मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों ऑर्गन्स एक ही फूल में मौजूद हैं। तो आप बताएं जी, किसको आप जो है ना नर बनाना चाहते हैं, बताएं जी। जो चलें जी, फॉर एग्जांपल ये इसको हम कहते हैं, इस वैरायटी को हम नर बनाना है। तो जिसको नर बनाना है उसमें सिंपल आप इसका एंथर्स यहाँ से ले लेंगे, जो जर्द दाने यहाँ पे पीले, आपको इसको अगर ज़रा आप जूम इन करें, इसके फूल को देखें तो आपको बेटा ये ग्रीन वाले सेपल्स नज़र आते हैं, ठीक है, ये येलो वाली पेटल्स नज़र आती हैं, और ये दरमियान में क्या है, एंथर्स हैं, ये जो पीला एक वर्ल है, इन्हीं के अंदर पोलन ग्रेन्स हैं। और इसको अगर खोलेंगे तो इसके अंदर आपको फीमेल ऑर्गन्स भी नज़र आएंगे, स्टेमन जिसको हम कहते हैं स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो अगर आप इसको मेल बनाना है तो इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिंपल इन एंथर्स को प्लग कर लें, पेट्री डिश में ले लें या फूल तोड़ लें, और उसको जाके फीमेल के साथ, फीमेल फ्लावर के ऊपर आप डस्ट करें। अच्छा, इस तरफ आ जाएं, इसको हम फीमेल बनाना चाहते हैं। अब जिसको फीमेल बनाना है बेटा, तो इसमें क्योंकि मेल और फीमेल, नर और मादा दोनों ऑर्गन्स मौजूद हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसको हमने फीमेल बनाना है तो मेल पार्ट को हमें रिमूव करना पड़ेगा, एंथर्स को निकालना पड़ेगा। लेकिन कब, जब वो इमेच्योर हो, मेच्योर नहीं हो। मेच्योर हो गए मेरा बेटा तो फिर तो वही पॉलिनेशन कर देंगे और उसी फूल के वहीं के जर्द दाने उसी से मिलाप हो जाएगा, तो फल बन जाएगा, तो फिर हम लेट हो जाएंगे। तो इसके लिए जो अध खिली कली होती है ना बेटा, उसको हम यूज़ करते हैं पहले। लेकिन मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ कि इमेस्कुलेशन होती क्या है। तो ये खिले हुए फूल पे करते हैं। अच्छा, ये मेरा काफ़ी अरसा हो गया बेटा, एक्सपीरियंस अब वो कम है। इसमें हमने सारे वर्ल को निकाल लेना है, ये जो एंथर्स है ना, इन सब को उठा लेना है। अच्छा, इसका तरीका ये है कि इसको ऐसा ऐसा हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, और ये देखें, अगर आप हमने इसको तोड़ा है तो ये सारा वर्ल निकल आया, और यहाँ पर पीछे इसके फीमेल ऑर्गन रह गया। लेकिन ना अनफॉर्चुनेटली इसकी वो भी टूट गई है, स्टिग्मा जो थी ना
सॉरी ये जो ये सारे येलो जो है ये क्या है, इसके एंथर्स हैं। ये देखे ना, ये दरमियान में इसका फीमेल ऑर्गन ये वाला, ये डंडी भी ज़रा मैंने उसको ज़रा ज़ोर से खींचा ना तो ये टूट गई है। तो ये वैसे इसके ऊपर लगी होनी चाहिए थी। तो अब ये जब टूट गई है तो इसका मतलब है ये फूल ज़ाया हो चुका। तो अगर हम सही हमने किया होता प्रोसेस तो ये लगी रह जाती। तो मिसाल के तौर पे आप कंसीडर ये करें कि ये लगी रह गई है, ठीक है जी। और हमने सही तरीके से इसको किया, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो मेरी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए मैंने इसको डैमेज कर दिया। तो मिसाल के तौर पे लगी रह गई, ये आपने एंथर्स को रिमूव कर दिया, तो ये फूल एमेस्कुलेट हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, इसके ऊपर आप एक तो इसको टैग भी आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है जी, छोटा सा धागे के साथ अपना, और उसके ऊपर लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल से लिखेंगे ताकि बारिश वगैरह से वो ख़त्म ना हो। मार्कर से लिखते हैं या उससे तो वो बारिश आएगी ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है। उस पर आप डेट लिखते हैं, उस पर बेटा फीमेल और को पहले लिखना पड़ेगा। ये वैरायटी मसला V1 है, ये V2 है, तो V1 क्रॉस V2 लिखेंगे, फीमेल फर्स्ट। अच्छा, अब टोमेटो इज़ हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है जी। सेल्फिंग इसके अंदर बहुत ज़्यादा। मैं एक ट्रेनिंग में गया था नयाब के अंदर, टोमेटो के अंदर, तो उसमें उन्होंने हमें बताया था कि आप इसको बेशक इसको जो है ना, इसके ऊपर आप बटर पेपर बैग ना चढ़ाएं। अब इमेस्कुलेशन कर लिया ना आज, तो आप इसको आ जाएं अभी, क्योंकि इसके ये मैच्योर नहीं हुआ, तो इसको आपके 1-2 दिन लगेंगे। मेरे पास एक वो बुकलेट है, उसके अंदर वो कली की स्टेज भी दी हुई है कि वो फिर कितने दिनों के बाद मैच्योर होती है, ठीक है जी। प्लस 2 डेज़ हैं या 3 डेज़ लगते हैं जी। टाइमिंग क्या होगी इमेस्कुलेशन की और पॉलिनेशन एक ही दिन में करेंगे या इसमें कोई है टाइमिंग का? बेटा क्योंकि ये इमेच्योर स्टेज पे हमने तोड़ा है ना, तो उसी दिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे। उसको मैं आपको बता रहा हूँ, कली के हिसाब से उसको 2 दिन भी लग जाते हैं, 1 दिन भी लग जाता है, या 3 दिन भी लगते हैं, उसकी वो स्टेजेस हैं। अच्छा, तो जनरली मॉर्निंग को करते हैं या शाम को करते हैं, ठीक है। दोपहर के टाइम ना करें क्योंकि वो वैसे गर्मी होती है, डैमेज फिर है, फिजिकल प्रेशर भी आ रहे हैं। तो इसके ऊपर आम फसलों में इसके ऊपर बटर पेपर बैग चढ़ा दिया जाता है ताकि बाहर का कोई भी पोलन ग्रेन इसके ऊपर ना आए। लेकिन वो नयाब वालों ने हमें ये गाइड किया था कि टोमेटो हाईली सेल्फ पॉलिनेटेड है, बहुत ज़्यादा, इसके यानी पोलन ग्रेन नहीं गिरते बाहर की तरफ, वहीं पर रह जाते हैं। तो बेशक आप इसको बटर पेपर ना भी चढ़ाएं तो ये जो है ना, इस पर क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होगी, अब बहुत कम चांसेस हैं। या आप बेहतर रहना चाहते हैं तो आप बेशक छोटा सा बटर पेपर बैग चढ़ा दें। तो ये मिसाल के तौर पे 2 दिन के बाद इसने मैच्योर होना है। 2 दिन के बाद अगर आप आएँ पॉलिनेशन करना है, सुबह के टाइम आ जाएँ, ठीक है। आपके टूल साफ़ होने चाहिए, एथेनॉल के साथ क्लीन होने चाहिए। अब मैंने इसी पे जो अब एंथर निकाल लिए हैं, अब यही टूल मैं किसी और क्रॉस के अंदर V3 और V4 के क्रॉस में नहीं यूज़ करूँगा, अदरवाइज तो वो कंटेमिनेशन कर देगा ना। पोलन ग्रेन बहुत छोटे छोटे थे, नज़र भी नहीं आ रहे, तो हाथ भी हमें साफ़ करने चाहिए। एथेनॉल 75% बनाना आता है जी, 75% या 70% एथेनॉल कैसे बनेगा? एब्सोल्यूट एथेनॉल ले लें बॉटल में से, ठीक है, 70 ml, और 30 ml आप वाटर ले लें, डिस्टिल वाटर मिला लें तो 100 ml कर लें तो वो 70% बन जाएगा। उसमें ये हाथ भी डिप करें और अपने ये टूल्स भी साफ़ करें। जो अगले दिन बेटा जब आपने आना है, 2 दिन बाद आना है, तो ये मिसाल के तौर पर मेल है, इसको आप प्लग करें, ठीक है जी, और सिंपल ला के उसके स्टिग्मा के ऊपर इसको क्या करें, रब कर दें। या क्या करते हैं, जैसे हमने इसी के एंथर को निकाला था ना बेटा, मेल के एंथर को ला के आप यहीं पे रख दें, ऐसे रब भी कर दें, ठीक है जी, और वहीं उसके ऊपर छोड़ भी दें, उसी के ऊपर जैसे कैप की तरह उसको कर दें, तो पॉलिनेशन हो जाएगी। इसको रिपीट भी कर सकते हैं, अगले दिन आप दोबारा रिपीट करें। तो उसके बाद ये है कि इसकी थोड़ी सी निशानी आपने लगानी है कि क्रॉस है या नहीं है, तो इसको आप काट लें इसके सेपल्स को, और एक तो टैग होगा, कैंची है ना हमारे पास, तो ये अगर कटा होगा तो ये आपकी एक निशानी हो जाएगी। ये जनाब ये क्या है, ये मैंने हुआ क्रॉस्ड, ये मेरा अब जो है वो टमाटर, बात समझ आ गई है। तो जब आएंगे तो फिर नेक्स्ट ये आपको इस हालत में देखेंगे, ये देखें जैसे टमाटर बन रहा है, ये ग्रो होना शुरू होगा। हाइब्रिड की 1-2 और भी निशानियाँ होती हैं कि वो कामयाब हुआ है या नहीं, कैसे पता चलेगा हाइब्रिड का? छोटा होता है, हाँ जी, उसके अंदर साइज भी कम होता है, सीड कम होते हैं। बाकी टमाटर में अगर 40 हैं तो आई गेस उसमें आई डोंट नी
10-15 होंगे, बहुत Yes, कम sir. होंगे। या डीएनए हमारे पास मेथड भी है, डीएनए आइसोलेट करके और हम उस पर मार्कर लगा के जेल पे भी जो हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन सिस्टम है या पीसीआर करके भी आप बता सकते हैं कि ये हाइब्रिड है या नहीं है। तो ये मेरे बच्चों एक प्रोसेस था, ये मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हम टमाटर के अंदर क्रॉसिंग कर सकते हैं, Yes, sir. एमास्कुलेशन कैसे करेंगे, सिलेक्शन, और उसके बाद टैगिंग, बटर पेपर बैग का बताया और आपको मैंने क्रॉसिंग का भी बता दिया। ठीक है जी, थैंक यू। चलो जी, आपको सवाल है तो पूछो भाई। यार खरबूजा ओपन हो गया। ये अभी देखें सैपल्स हैं, ठीक है ना, ये पहले बंद हुई हुई थी ना, यस सर, बंद थी। पहले पेटल का वर्ल होता, सैपल्स का वर्ल होता है, फिर पेटल्स का वर्ल है, उसका यानी घेरा है। अच्छा, अब इसको अब आपने ना अगर ज़्यादा डैमेज कर दिया मेरे बच्चों, यस सर, फीमेल ऑर्गन को, उसको सब प्रेस कर दिया ना, यस सर। तो क्या होगा फिर? बस फिर वो नहीं है, नीडल एक होती है यार, यस सर, नीडल नहीं है मेरे पास पिन है ये वाली। मेरे बच्चों, पिन को मैं क्या करूं, वो नीडल एक होती है ना। यस सर, कैसा ये ब्रेक है? अभी वो ब्लेड की तरफ है। आपके पास अपनी वो ना टूल्स तो होने चाहिए ना बच्चे। बगैर हथियार के फौजी हो तुम लोग भी, हैं? ऐसे नहीं है? वीडियो डालनी है। निकल सर, निकल। हाँ, ये अब देखें, ठीक हुई है सर। अब देखें, ये ये फीमेल ठीक है। पूरा वो वर्ल उसका रह गया, ऐसे ही है ना। यस सर, ये देखें, स्टिग्मा है, फिर ये स्टाइल है नीचे और नीचे सर। ओवरी, यस तो सर, ये आपका मैस्कुलेट हो गया। यस सर, अभी जब आपने आना है तो मिसाल के तौर पे एक और फूल पकड़ा है आपने, ठीक है जी, ये अब पॉलिनेट करना है, तो ये अभी नहीं, ये पूरा खिला होगा ना, यस सर, यस सर। जो येलो फुल कलर में होगा, इसको ले आए यहाँ पे, इसको इस पर रब करें हैं इसके ऊपर ऐसे, ठीक है, वो टच हो जाए, बल्कि वो इसको ना इसके ऊपर रख ही दें ना, मिसाल के जैसे ये निकला है यस सर, भाई, ये ऐसे छोड़ दें तो वो खुद ब खुद मज़ीद वो पॉलिनेशन इंश्योर हो जाएगी। यस सर। कई दफ़ा लोग एक दिन पॉलिनेट करते हैं, अगले 8 दिन आके फिर दोबारा उसी यानी वैरायटी के फूल के साथ फिर उसको क्रॉस करा देते हैं फॉर इंश्योर करने के लिए, इस तरीके से रखते हैं। तो ये एक बेटा तरीका था। ड्राई भी कर सकते हैं सर, जो एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो वगैरह देखी थी, ड्राई करके वो हाँ, इसको पैट्री डिश में इकट्ठा भी Yes, कर sir. सकते